जन्म तेरा बातों हूँ बीत रह्यो, कबहू न कृष्ण कहो। आपका और मेरा जीवन बीता जा रहा है। ये अमूल्य मनुष्य तन हम और आप खोते जा रहे हैं। राम 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 जपते क्यों नहीं? आप और मैं क्यों नाम जपें? इस बात को संकेत करते हुए संत कवि सगरामदास जी का एक पद श्रवण करते हैं और जानते हैं कि मनुज तन पाकर नाम ही क्यों जपना चाहिए, बिना इसके आपका ये जीवन व्यर्थ कैसे है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत कवि कहते हैं, नर बानर संग राम कहे, दोनों एकन भाई, यो माया में मगन है, वो खुशी गुलरा खाए। बोले यदि आप मनुज तन पाकर भी राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि का जाप नहीं करते तो आप वानर के सदृश ही हैं, अर्थात आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। यदि आपने और मैंने जीवन पाकर भी, मनुज तन पाकर भी राम कृष्ण हरि के नाम को नहीं जपा तो आपका और मेरा ये तन पाना व्यर्थ है, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। पशुओं के समान ही आप और मैं जीवन को जीकर चले जाएंगे। आपकी और मेरी तरह वो भी संतति करेंगे, समृद्धि को धारण करेंगे, संपत्ति ग्रहण करेंगे और एक दिन इस संसार से आप और मैं एक साथ विदा हो जाएंगे। उन पशुओं के समान ही आएंगे और जाएंगे जो परम लक्ष्य है उसकी ओर जाने की दृष्टि नहीं करेंगे यदि जिह्वा से राम 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 नहीं जपेंगे। क्यों? क्योंकि मनुज तन पाकर आप और मैं माया में मग्न हैं। ये धन कमा ले, ये संपत्ति कमा ले, ऐसा कर ले, ऐसा बंगला हो जाए, ऐसी गाड़ी हो जाए, तो आप और मैं उन बंदरों के समान ही तो जी रहे हैं। बंदर क्या करता है? गूलर एक पेड़ होता है अंजीर प्रजाति का, वो गूलर के मीठे स्वादिष्ट फलों को खाता है, उसी बाग को उजाड़ देता है, कभी इस डाली से कभी उस डाली पर, कभी उस डाली से इस डाली पर, इस तरह उछल फांद करता है, उन स्वादिष्ट फलों का आस्वादन करता है और एक दिन चला चली के खेल में जब बंदर का कर्म पूरा हो जाता है, समय चूक जाता है तो इस जीवन को त्याग कर चला जाता है। उसी प्रकार आप और मैं धन दौलत संपत्ति घर मकान को इकट्ठा करने में अपने जीवन की अमूल्य सांसें खोते जा रहे हैं। माया के इसी भ्रम में आप और मैं गोते लगा रहे हैं और अपने मनुज तन को खोते जा रहे हैं। कविराज कहते हैं, वो खुशी गुलरा खाए अभा दे अनर्थ कीनो। क्या अनर्थ किया? जिस पेड़ के स्वादिष्ट फलों को बंदर खाता है उसी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। उसी प्रकार ये जो मनुज तन रूपी सुअवसर आपको और मुझे प्राप्त हुआ, माया के भ्रम में आप और मैं गोते लगाकर इसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, इसका पूर्णतया नाश कर देते हैं, समय और श्वासें ऐसे ही खो देते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि को जपते नहीं और इसके बिना जन्म मरण के चक्र से आपको और मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि कलिकाल में केवल और केवल राम नाम का ही सहारा है। कृष्ण नाम रूपी पतवार को थाम कर ही आप और मैं भव पार हो सकते हैं। कविराज कहते हैं, इन उजाड़ दियो बाग उन्हें हरि नाम न लीनो। अरे इसने इस सुंदर काया को पाकर सब कुछ नष्ट कर दिया, क्योंकि प्रभु के नाम की तो पुकार ही नहीं लगाई। जिस उद्देश्य से ये काया मिली थी, केवल और केवल ये मनुज तन ऐसा है जिसमें परमार्थ को साधने का आप और मैं प्रयास कर सकते हैं। अवसर है, सुअवसर है आपके और मेरे हाथ में। ऐसा प्रभु ने एक गिफ्ट उपहार स्वरूप ये काया प्रदान की है कृपा प्रसादी में, कि आप और मैं इसका उपभोग ना करके यदि उपयोग करें, अपनी जिह्वा को हरिनाम के रस में डुबो ले, तो निश्चय ही अमृतमय उस श्री हरि के दर्शनों का लाभ, श्री हरि के मिलन का लाभ, श्री हरि में लय होने का लाभ आपको और मुझे मिल सकता है। अन्यथा कवि कहते हैं, पूछ नहीं या कसर है, देखो दिल निरताय। अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो, यदि आप और मैं केवल जन्म लेते हैं, सृष्टि कर्म को पूरा करते हैं और लौट जाते हैं, तो आप में और मुझ में
आप में और उस वानर में, उस पशु में केवल इतना ही भेद है कि उसके पूंछ है और आपके और मेरे पूंछ नहीं है। कहने का तात्पर्य संत कवि कहते हैं कि मनुज तन पाकर भी राम 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 से यदि लो नहीं लगी, आपने और मैंने नाम को यदि अपनाया नहीं, जिह्वा से गाया नहीं, इस रस का आस्वादन नहीं करा, तो निश्चय जानो हृदय पर हाथ रखकर अपने टटोलो, आपने और मैंने जीवन को व्यर्थ कर दिया, पशुओं के समान जन्म लिया और पुनः मृत्यु को गले लगा लिया। इस जन्म मरण के चक्र में आप और मैं पुनः डोलते रहेंगे। अपने आप के उद्धार का प्रयास जो इस तन के माध्यम से कर सकते थे, इस शरीर के उपयोग से कर सकते थे, सदुपयोग से कर सकते थे, वो मौका आपने और मैंने गंवा दिया। कविराज कहते हैं, नर बाने सर्ग राम कहे, दोनों एकण भाई। व्यर्थ है जीवन यदि राम 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 की पुकार जिह्वा से नहीं लगती। तो नर और बानर तो एक जैसे हुए ना भैया। मनुष्य तन पाकर भी यदि राम की भक्ति नहीं करी, इस हृदय में प्रभु को स्थापित नहीं किया, प्रतिष्ठित नहीं किया, प्रभु के कर्मों का, प्रभु के वचनों का, प्रभु के लीलाओं का अनुसरण नहीं किया, प्रभु के धाम की महिमा को नहीं जाना, प्रभु के नाम की महिमा को नहीं जाना, तो आपका और मेरा जीवन पशु तुल्य ही है। कहने का तात्पर्य जीवन का असली धन, असली सुख केवल और केवल हरि के नाम की चर्चा में है, हरि के नाम के जप में है, हरि के लीलाओं के श्रवण में है। इस जीवन का मूल्य ही यही है कि इस जीवन में राम राम कहकर, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करके, स्मरण करके, प्रभु की लीलाओं का दर्शन करके, श्री विग्रह के स्वरूप का ध्यान करके, आप और मैं अपने जीवन का सदुपयोग करके यदि राम राम जपना आरंभ कर सकते हैं तो असली धन प्राप्त कर सकते हैं, राममय हो सकते हैं। अन्यथा तो आप में, मुझ में और उस वानर में, उस पशु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आप और मैं पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उसके ही तरह फंसने वाले हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, इसी क्रम में लगे रहेंगे। इस दुखालय ये जो संसार है, इसके दुख चक्र में आप और मैं भ्रमण करते रहेंगे। सदा शिव को पाने का, सत्य को पाने का, राम जी को पाने का, अपने जीवन में सुख को, परमार्थ को सिद्ध करने का जो सुअवसर मिला, इसे आप और मैं खोए नहीं। संत वाणी को सुने, संतों के भाव को जाने, हृदय में स्थापित करें और राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार आज अभी इसी वक्त से लगाना आरंभ करें और अपने जीवन के परमार्थ को सिद्ध करने का एक मौका जो मिला है, इसका लाभ उठाएं। करबद्ध निवेदन जपिए इष्ट के नाम को और अपने परमार्थ को सिद्ध कीजिए, परम लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। राम जी को प्राप्त करने का, राम जी की प्रीति को प्राप्त करने का, राम जी के चरणों में लय होने का ये जो मौका आपको और मुझे मिला, इसका लाभ उठाइए। यही जीवन का सत्य है कि केवल और केवल राम जी से प्रेम हो। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।